मेरा नाम है मेहरुनिशा। आज की कहानी है सिया और कुंदन की। कहते हैं दोस्तों का चुनाव ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि जिस दिशा में आपके दोस्त चलते हैं, जाने अनजाने आप भी उसी दिशा में चलने लगते हैं। यही हुआ सिया और कुंदन के साथ। कुंदन ने हाल ही में अपनी पढ़ाई ख़त्म करके नई नई जॉब ली थी। कुंदन रोज़ अपने ऑफिस में जिस बस में जाया करता था, उसी बस में सिया भी रोज़ सुबह अपने कॉलेज जाया करती थी। सिया की पढ़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई थी, उसका फाइनल ईयर चल रहा था। उसके माँ बाप चाहते थे कि सिया की जल्दी से पढ़ाई ख़त्म हो और उसकी शादी हो जाए। इधर कुंदन के माँ बाप भी कुंदन के लिए लड़की ढूंढ रहे थे, क्योंकि अब कुंदन कमाने लगा था। कुंदन को रोज़ उसकी माँ बोलती, अगर तेरे मन में कोई लड़की है तो मुझे बता दे, मैं उससे तेरी शादी करा दूंगी। कुंदन कोई जवाब नहीं देता, रोज़ सुबह चला जाता। एक रोज़ जा रहा था तो उसके ख्याल में उसकी माँ की बातें चल रही थी। तभी उसने देखा सामने से सिया आ रही है, और वो सारा ख्याल जो उसकी माँ उसके जीवन साथी के लिए बोलती थी, बस वो सिया में देखने लगा। धीरे धीरे कुंदन ने सिया से नज़दीकियाँ बढ़ाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते दोनों में दोस्ती हो गई, क्योंकि सिया भी कहीं ना कहीं कुंदन को पसंद करती थी। और फिर दोस्ती जो है प्यार में बदल गई, और प्यार जब घर तक पहुंचा तो बात शादी में बदल गई। दोनों की शादी हो गई। बहुत खुश थे दोनों, ऐसा लगता था दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। शादी के कुछ दिनों बाद ही कुंदन को प्रमोशन मिल गया। सिया और कुंदन नए शहर जा कर के शिफ्ट हो गए। किराए का घर लिया, छोटा सा आशियाना बनाया, जिसमें सुबह कुंदन उठता और ऑफिस के लिए तैयार होता, वहीं सिया उसके लिए नाश्ता बनाती। दोनों साथ में बड़े प्यार से नाश्ता करते। कुंदन ऑफिस चला जाता और सिया पूरा दिन घर संभालती। सिया बहुत खुश रहती, इतना खुश रहती, शाम को कुंदन के आने का इंतज़ार करती। कुंदन आता, चाय बनाती, और फिर दोनों बैठ के चाय पीते। कुंदन और सिया की जोड़ी इतनी अच्छी थी कि लोग उनकी जोड़ी की मिसाल दिया करते थे कि देखो कितना अच्छा जोड़ा है, कभी लड़ता नहीं है, कभी एक दूसरे से मुंह नहीं फुलाता। तभी पड़ोस में रहने वाली कमला ने सिया के घर पे दस्तक दी। सिया ने उसे अंदर बुलाया, चाय पिलाई, बातें करने लगे। तभी कमला ने कहा कि मुझे यहाँ 5 साल हो गए हैं, तुम्हें भी साल भर तो हो गया है, लेकिन तुम किसी से बात नहीं करती हो, तो मैंने सोचा मैं ही तुम्हारे घर आ जाऊं। सिया ने कहा, आपने बहुत अच्छा किया कि आप आ गई। मैं पूरा दिन कामों में उलझ जाती हूँ, तो बाहर जाने का मौका ही नहीं मिलता। रही बात करने की या दोस्ती करने की, तो कुंदन वो कमी मेरी पूरी कर देते हैं। मुझे शायद दोस्तों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कमला ने एकदम टेढ़ा मुंह करके कहा, हाँ, पति की दोस्ती कोई दोस्ती थोड़ी होती है। ऐसा कहते हुए कमला अपने घर चली गई। सिया सोचती रह गई, पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले दिन फिर कुंदन को जाता देख कमला फिर से सिया के घर धमक गई। सिया ने फिर बुलाया, चाय पिलाई, ढेर सारी बातें की। बातों बातों में कमला ने सिया से कहा, एक बात तो बताओ, तुम्हारे पति की सैलरी कितनी है? सिया ने हंसते हुए बात काट दी, लेकिन कमला ने फिर पूछा। तब सिया ने जवाब दिया कि देखो कमला, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, दोबारा से मत पूछना, लेकिन हाँ, मेरा पति उतना कमा लेता है जितने में मेरी ज़रूरतें और मेरे पति की ज़रूरतें पूरी हो सके। हम खुश रहते हैं, कम हो या ज़्यादा, हम एक दूसरे के लिए काफ़ी हो जाते हैं। तभी कमला ने भौवें चलाते हुए कहा, हाँ, तभी तो तुम्हारा हाल नौकरों जैसा हो गया है। मुझे देखो, मेरे आदमी ने तो मुझे नौकर भी लगा के दिया है, बावर्ची भी लगा के दिया है। उसके अलावा मेरे हाथ में हर महीने की तनख्वाह भी ला के रखता है। मैं कहाँ खर्च करती हूँ, क्या खरीदती हूँ, कहाँ रखती हूँ, किसको देती हूँ, मेरे पति को इससे कोई लेना देना नहीं है। और अगर किसी दिन उसने मुझसे पूछ लिया कि पैसे कहाँ खर्च किए हैं, तो मैं हालत टाइट कर देती हूँ। इतना रोब है मेरा घर में कि मुझसे चूं से बोलते भी नहीं है। सिया ने यह सब सुना और बड़ी समझदारी से जवाब दिया कि देखो कमला, हमने प्रेम विवाह किया था, और
जब हम प्रेम कर रहे थे तो हमने एक दूसरे से नहीं पूछा था कि हमारे पास कितना पैसा है। आज हमारी शादी को 7 साल हो गए हैं और हम एक दूसरे के साथ वैसे ही खुश हैं जैसे पहले दिन खुश थे। कभी भी हम दोनों ने एक दूसरे को पैसों से नहीं आंका। हालांकि मैं बहुत अच्छा कमा सकती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मैं कुंदन का ख्याल रखती हूँ और कुंदन मेरी ज़रूरतों का ख्याल रखता है। तो हमारी ज़िंदगी यही है और मैं इसी में खुश हूँ। तो कमला ने मुँह टेढ़ा करते हुए कहा, ठीक है, खुश रहना भी चाहिए। मैं तो बस तुम्हारी दोस्त होने के नाते कह रही थी, अगर तुम अपना हुलिया ठीक नहीं करोगी, खुद पर खर्च नहीं करोगी, ठीक से बन सवर के नहीं रहोगी, तो एक दिन कुंदन तुम्हारी जगह किसी और को ले आएगा। फिर कहना कि तुम कुंदन से प्यार करती हो। आज सिया को कमला की ये बात लगी। सिया खामोश हो गई, सोचने लगी। पूरा दिन सोची। जब शाम को कुंदन आया तो सिया खामोश थी। कुंदन ने उससे पूछा, बार बार पूछा, तो सिया ने कुछ बताया नहीं। फिर सिया ने कहा कुंदन से, कुंदन, क्या तुम इतना नहीं कमाते कि तुम मुझ पे खर्च कर सको? कुंदन ने कहा, कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें क्या चाहिए बोलो, मैं लेके आऊँगा। उसने कहा, नहीं, क्यों तुम मेरे हाथों में पैसा नहीं देते? कुंदन ने कहा, ऐसा तो तुमने पिछले 7 सालों में कभी नहीं कहा। तो सिया ने कहा, आज कह रही हो ना, तुम मेरे हाथ में पैसा नहीं देते। कुंदन ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, ये लो, ये सारे पैसे तुम्हारे, लो, जो करना चाहती हो कर लो, सब कुछ तो तुम्हारा ही है। सिया खुश होकर पैसे रख लेती है और अगले दिन कमला का इंतजार करती है। जैसे ही कमला उसके घर आती है, सिया खुश होकर बताती है, ये देखो, इस महीने की पूरी सैलरी मेरे पति ने भी मेरे हाथ में दी है। कमला उसके पैसे देख के कहती है, हाँ तो चलो अब शॉपिंग पे चलते हैं। कमला जो जो कहती, सिया वो खरीद लेती। सिया ने सोचा ही नहीं कि ये पैसे क्यों दिए होंगे मुझे, इन पैसों का और मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि उस वक़्त वो सिर्फ कमला की सुन रही थी और कमला जैसी थी वैसी ही सिया को बना रही थी। सिया ने सारे पैसों की कमला के साथ मिलकर शॉपिंग कर ली। सिया ने वो भी चीज़ें ले ली जिन चीज़ों की उसके घर में ज़रूरत तक नहीं थी। जब शाम को कुंदन आया तो कुंदन को सारी चीज़ें सिया दिखाने लगी। कुंदन खुश तो था क्योंकि सिया खुश थी, लेकिन कुंदन परेशान भी था क्योंकि पूरे पैसे खर्च कर चुकी थी। ना तो घर का राशन आया था और ना ही उसने किराया भरा था। वो बहुत परेशान था। उसने ये सोचा भी नहीं था कि सिया ऐसा करेगी और सिया ने ये किया। फिर सिया ने कुंदन की तरफ देखा तो कुंदन खामोश था। सिया ने कहा, तुम्हें अच्छा नहीं लगा मैंने शॉपिंग की? कुंदन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, अच्छा तो लगा, लेकिन मुझसे पूछ लेती कि कितने पैसे खर्च करने हैं, क्योंकि मैंने अभी तक किराया नहीं दिया है और ना ही घर का राशन आया है। सिया ये सुन के परेशान तो हो जाती है और सोचने लगती है कि ये मैंने क्या किया। सारे सामान को देख के पछता रही होती है कि अब क्या होगा महीने का। अगले दिन जब कमला घर आती है, फिर कहती है उसे, चलोगी शॉपिंग पे? कमला वैसे ही पछता रही थी। उसने कहा, एक तो मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे इतनी सारी शॉपिंग करनी भी नहीं चाहिए थी। तभी कमला ने मुंह घुमाते हुए कहा, अरे पागल, ये सारे पति एक जैसे होते हैं, इनको हमारे ऊपर पैसे खर्च करने नहीं होते। अगर हम इनसे ज़बरदस्ती पैसे ना निकलवाएं तो ये हमें कभी पैसे नहीं देंगे। अब सिया कमला की हर बात में आने लगी। फिर कमला ने कहा, चलते हैं शॉपिंग के लिए। तो सिया ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं है। तो कमला ने कहा, ठीक है, तू अभी मुझसे उधार ले ले, जब कुंदन को पैसे आ जाएंगे तो तू मुझे दे देना। सिया ने सोचा, सही कह रही है। अब सिया रोज़ यही करने लगी। रोज़ कमला के साथ बाज़ार चले जाती, सामान खरीदती, कभी उधार लेके, कभी कुंदन से पैसे लेके। ये सिलसिला इतना लंबा चला कि कुंदन परेशान हो गया। जितने पैसों में कुंदन घर चला लेता था और बचा भी लेता था, अब कुंदन के पास बचाना तो दूर की बात, घर चलाने में भी मुसीबत आने लगी। फिर कुंदन ने सिया को बिठाया और कहा कि सिया, मैं ज़्यादा नहीं कमाता हूँ, जितना कमाता हूँ उसमें
इतने ही काम हो सकते हैं, तुम सारे पैसे शॉपिंग पे उड़ा देती हो, घर का खर्च तक नहीं बचा पाती। कैसे चलेगा? हम अपना जीवन कैसे गुजारेंगे? थोड़ा बहुत पहले पैसा बच भी जाता था, अब तो घर खर्च के लिए भी नहीं बचता। तुम क्यों नहीं ध्यान दे रही हो? तुम्हें हो क्या गया है? सिया चुपचाप सुन रही थी। कुंदन की बातें जैसे ही खत्म हुई, सिया उठकर कमला के घर चली गई और कमला से सारी बातें बताई जो कुंदन ने कहा है। तब कमला ने उसे कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो कुंदन से कहो कि वो तुम्हें नौकरी करने दे। अगर वो नौकरी करने नहीं देता है तो तुम कुंदन से तलाक ले लो। वैसे भी तुम्हें किसी की ज़रूरत थोड़ी ही है, तुम तो इतनी पढ़ी लिखी हो, तुम्हें तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी, तुम तो 2-2 नौकर रख सकती हो। तुम्हें किसी मर्द की, कुंदन की, किसी की ज़रूरत नहीं है। तुम आज़ाद रहोगी, कितना भी कमाओगी, कितना भी उड़ाओगी, किसी को सवाल और जवाब देना नहीं पड़ेगा। सिया को बात बहुत अच्छी लगती है। वो कुंदन के पास जाती है और बात करती है, और सिर्फ नौकरी करने की बात नहीं करती, वो सीधा तलाक लेने की बात करती है। कुंदन भी तो बहुत परेशान था सिया से। न जाने सिया को क्या हो गया था। वो जितना भी कमा रहा था मानो जैसे किसी अंधे कुएं में फेंक दे रहा था। उसके ऊपर कर्ज पे कर्ज चढ़ चुका था। वो वैसे ही बहुत परेशान था। जैसे ही सिया ने कहा कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए और ज़्यादा कुछ नहीं, बस तलाक चाहिए, कुंदन तो बहुत ही कर्जदार हो गया था। वो वैसे ही बहुत परेशान था। जैसे ही ये बात उसने सिया के मुंह से सुनी, कुंदन भी तैयार हो गया। ठीक है, तुम्हें तलाक चाहिए, मैं तुम्हें तलाक दूंगा। और दोनों में आपसी सहमति के साथ तलाक हो गया। सिया और कुंदन, जो दो जिस्म एक जान थे, आज अजनबी की तरह एक ही बस में सफ़र करते हैं। सिया अपने ऑफिस जाती है और कुंदन अपने ऑफिस। दोनों एक दूसरे को देखते तो हैं लेकिन बात नहीं करते, एक दूसरे से मुंह फेर के बैठ जाते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी तो आप समझ ही गए होंगे कि अपने दोस्तों का चुनाव ज़रा ध्यान से करिए, क्योंकि जिस भी दिशा में आपके दोस्त चलते हैं, जाने अनजाने आप भी उसी दिशा में चलने लगते हैं। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।